हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम मैक्सिमा एंड मिनिमा के क्वेश्चंस पे भी करेंगे और साथ ही साथ एक क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन नॉर्मल का भी मैं आपको करने के लिए दूंगा। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम परिस्थिति से कैसे लड़ते हैं ये हमारे हाथ में जरूर है। जी हाँ, सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं है कि कब क्या हो जाए, बट उस सिचुएशन को डील कैसे करना, सिचुएशन से हैंडल कैसे करें सिचुएशन को, वो हमारे हाथ में है। तो चलिए, ये रही आज का थॉट ऑफ द डे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। पहला क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व। तो है हमारे पास y इक्वल्स टू x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 एट 0.5। ठीक है, चलो करो जरा इसको, ट्राई करो। पहले कैसे करोगे इसको आप। तो देखें इसमें आया आंसर किसी का, एनीवन। तो देखिए सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हमें निकालना है ना। तो इक्वेशन टेंजेंट आपको पता है क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल्स टू एम एक्स माइनस x1, बट m यहाँ स्लोप है ही नहीं हमारे पास, तो हम dy बाई डी एक्स स्लोप निकालेंगे किस पे, 0.5 पे x माइनस x1। तो y गिवन आपको दे रखा है, हमें गिवन है y, है ना। करने का तरीका ऐसे होना चाहिए, गिवन y हमारे पास है x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाय dx यहाँ हो जाएगा, सीधे कर देते हैं, 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस माइनस 10 प्लस 0, है ना। अब हमें निकालना है स्लोप, तो स्लोप एट उस पर निकालना है, तो dy बाई डी एक्स एट 0.5 पे, तो 0.5 पे तो 4, 0 का क्यूब माइनस 18, 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 10, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 10 आ जाएगा, है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स एट 0 माइनस 5 हमने बना दिया, और ये हमारा आ गया पहली इक्वेशन। तो देयरफॉर, ठीक है, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0,5, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो बनेगी वो बनेगी y माइनस y1 dy बाई डी एक्स एट 0,5 x माइनस x1। तो y माइनस y1 कितना हमारे पास है, 5। ये हमने डी बाई डी एक्स हमने भी निकाला -10, और x माइनस x1 तो 0 हो गया, तो x। तो ये क्वेश्चन में होंगी, तो देयरफॉर इसको और सॉल्व करेंगे। y 10x इधर लिया है, हाँ, y इक्वल्स टू mx प्लस c होता है वैसे, है ना। तो ये हमारी लाइन ऑफ स्लोप, तो इक्वेशन कैसे बनती है, ये 10x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास ये बन गई। ये इक्वेशन ऑफ लाइन भी आप इसको बोल सकते हैं। तो देयरफॉर there is required equation of tangent। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी बतानी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कॉपी कर लो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आप लोग बताओ। इक्वेशन नॉर्मल के इसका रिवर्स कर दोगे बस, और कुछ नहीं। निकाल दिया इक्वेशन नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो निकालो, बहुत सिंपल है।
सिंपल, एक नॉर्मल तो एक लाइन ही होती है y माइनस y1, यहाँ पे स्लोप बस इसका रिवर्स होता है। ठीक है, तो देयरफॉर हमारा -10 है। ठीक है, यही आया था। तो इसका अगर मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना चाहूंगा, dy बाई डी एक्स मेरा क्या आया था, dy बाई डी एक्स, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो मेरा था, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो मेरा आया वो -10 आया था। तो इसका रिवर्स कर दूंगा, 1/-10, मतलब -1/10 कट जाएगा तो आ गया 1/10। तो बस, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गई y माइनस y1 अगेन यहाँ पे 5 है, स्लोप 1/10, x माइनस x तो आपका 0 है ही। ठीक है, x माइनस 0। तो इसको आप और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा y माइनस 5 इक्वल्स टू x/10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 10y माइनस 50 इक्वल्स टू x, तो ये जाएगा x माइनस 10y प्लस 50 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगी। बहुत सिंपल है, बस आपको याद होना चाहिए। याद भी क्या, 11th क्लास में पढ़ा हुआ है सारा, ये सिंपल पता होना चाहिए, चीजें आपको आ जाएगी। ये लिख लिया अब आपने। अब आते हैं मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, कुछ नहीं है मैक्सिमा मिनिमा, सिंपल है, इसको ऐसे मत लेना आप कि पता नहीं क्या ही पढ़ा दिया। मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमम साफ समझ में आ रहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम। तो पहला है मैक्सिमम मिनिमा निकालने के। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमा। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए पहला है बाय ग्राफिकल मेथड, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड, और फिर लास्ट है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, पहला है ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ग्राफ है। ठीक है, और कोई कर्व हम ले जाते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट है, हम मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम है सी। तो आप देख पा रहे हैं ये वाला पॉइंट, इसका क्या है, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ दे रहा है। और मान लो लेट ये कर्व की जो इक्वेशन है, लेट से y इक्वल्स टू एक्स क्यूब है इसकी इक्वेशन। ठीक है, तो ये फंक्शन यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से डिक्रीज हो रहा है। ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। तो ये मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, तो अभी मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिल रही है हमको, इस पॉइंट पे मिल रही है, सी पॉइंट पे ना। तो ये क्या हो गया आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। तो फॉर एग्जांपल हमने मान लिया कि यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है ना, आप थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, मानना क्या है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो ये 3 है, हमने माना ये 3 है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं x इक्वल्स टू 3। ये क्या हो गया, इस पॉइंट पे क्या मिल रहा है हमको, दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा की सर यहाँ पे इस पॉइंट पे हमको कर्व की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। तो बच्चों वो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, कोई पूछेगा तो हम क्या करेंगे, y इक्वल्स टू एक्स की जगह 3 डाल देंगे, तो y इक्वल्स टू 27। तो सर ये ना, ये आई इसकी मैक्सिमम वैल्यू।
समझना चीज को, ये आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि ये इस पॉइंट पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, तो इसलिए दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। एंड व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू? इस मैक्सिमम वैल्यू जो हम इसमें x की वैल्यू डाल देंगे, x की वैल्यू y में डाल देंगे और आपको मैक्सिमम वैल्यू भी मिल जाएगी। तो ये होता है आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू। सिमिलरली वैसे ही आपका डिक्रीजिंग के लिए भी काम चले, और वैसे ही आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा भी होता है। ठीक है, पॉइंट ऑफ मिनिमा भी ऐसे होगा, ये है एक कर्व मैं ऐसे बना दूं इसमें। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पे इस कर्व पे यहाँ पे आपको क्या मिल रही है? मिनिमम वैल्यू मिल रही है। और इसी पॉइंट पे अगर आप नीचे आ जाएं, जो सी पॉइंट है ये आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा है। इस पॉइंट पे हमको एक इस कर्व की मिनिमम वैल्यू मिल रही है, तो दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको सेम ऐसी रहेंगी। ठीक है, तो इस तरह से हमें करना होता है। अब इस पे जो क्वेश्चंस होंगे वो कल हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, और साथ ही साथ इसमें हम क्या करेंगे, अभी इसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड, कल ही मैं आपको बता दूंगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, और उसमें क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, फिलहाल आज के लिए 2 क्वेश्चन हमने किए, एक क्वेश्चन हमने उसका क्या और हमने मैक्सिमम मिनिमा सीखा। चलो इस पे क्वेश्चन भी देख लो आप एक ना। फाइंड मैक्सिमम and minimum values if any of the function, आपको कोई फंक्शन दिया है f given by fx equals to x square, x belongs to r। ठीक है, तो fx equals to x square, इसका हमें ग्राफ बनाना है। तो बहुत सिंपल है, देखो ये आपको पता है कि क्या बनता है, एक पैराबोला टाइप का बन जाता है। देखो fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो आपको पता है fx को हम y मानते हैं, फंक्शन एक xy, वन, ये भी 1, 2 होगा तो ये 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, तो एक ग्राफ हम बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने ग्राफ बना दिया, इस तरह का ग्राफ बनेगा, आप बना के देख लेना, इसी तरह का आपका ग्राफिक में बनेगा। ठीक है, तो यहाँ जब आप ग्राफ बनाओगे ऐसे ही आएगा। तो ये जो आपका आया, ठीक है, आपको बस बता रहा हूँ एग्जाम में ऐसा नहीं आने वाला, नहीं एग्जाम में ऐसा पूछेंगे ग्राफ का, जरूरी नहीं है, बट इससे आगे की जो चीजें हैं वो हमारी क्लियर होती है। पॉइंट ऑफ मिनिमम क्या है यहाँ पे? 0। पॉइंट ऑफ यहाँ पे आपकी बिल्कुल मिनिमम वैल्यू मिल रही है ना, यहाँ पे इस ग्राफ में मिनिमम वैल्यू कहाँ आ रही है? पॉइंट ऑफ मिनिमम क्या हो गया आपका? 0 हो गया। एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, अच्छा तो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू क्या जाएगी? मिनिमम वैल्यू कहाँ मिल रहा है? 0 पे मिल रहा है ना, तो हमारे पास है y बराबर एक्स स्क्वायर, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 0 का स्क्वायर यानी कि 0। तो ये हमारी क्या हो गई? मिनिमम वैल्यू भी हो गई। ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू भी हो गई। अब इसकी मिनिमम वैल्यू है तो ये हमारी होगी। तो फंक्शन f की कोई भी यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, तो क्योंकि मैक्सिमम, क्योंकि बढ़ता ही जा रहा है, देखो ना, तो बढ़ता ही जा रहा है, कितना बढ़ेगा, जितना वैल्यू डालोगे उतने बढ़ते हैं, बट मिनिमम वैल्यू मेरे को यहाँ पे मिल रही है ना, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि ग्राफ तो बढ़ता ही जा रहा है ना, तो सेम बढ़ता, यहाँ पे आपको मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी, आपको यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ही मिलने वाली है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, और तो इसको हम करेंगे कल, और क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा मैं इसमें कैसे करने हैं। तो कल की क्लास जरूर अटेंड कीजिएगा, इसमें काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।